यूपी सरकार ने प्रदेश के लिए नई जनसंख्या नीति का ऐलान कर दिया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान इस नीति का ऐलान किया। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर उन्होंने कहा कि बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधक होती है, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए और कोशिश जरूरी है। सीएम ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूकता बेहद जरूरी है। सीएम ने कहा कि जनसंख्या नीति का सीधा संबंध लोगों से है। 2018 से 2019 में हमने इस बारे में कोशिश शुरू की थी। शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को हमने कम से कम करना चाहा। बढ़ती जनसंख्या गरीबी का कारण है। 2 बच्चों के बीच गैप भी होना चाहिए, क्योंकि अगर 2 बच्चों के बीच अंतराल नहीं होगा तो उनके पोषण पर भी असर पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के विभिन्न तबकों को ध्यान में रखकर सरकार इस जनसंख्या नीति यानी कि 2021 वाली नीति को लागू करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आबादी को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। स्कूलों और अन्य जगहों पर भी इस बारे में लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जाएगी। 2021 से 2030 के लिए प्रस्तावित नीति के माध्यम से परिवार नियोजन कार्यक्रम के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बढ़ती आबादी के बारे में पिछले 4 दशकों से चर्चा चल रही है। जिन देशों और जिन राज्यों ने इस बारे में कोशिशें की हैं, वहां अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। विश्व जनसंख्या दिवस पर आज यूपी की जनसंख्या नीति 2021 से 2030 को जारी किया जा रहा है। समाज में जहां कहीं गरीबी है, वहां जनसंख्या अधिक है। यूनाइटेड नेशंस ने 2030 तक कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने को कहा है और भारत सरकार भी इन लक्ष्यों के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि ऐसे तबकों की पहचान करनी होगी, उन तक जाना होगा और उन्हें जागरूक करना होगा ताकि वे इसको लेकर गंभीर विचार कर सकें। अभी हमें कुछ अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। उत्तर प्रदेश को और बेहतर प्रयास करने होंगे। पिछले 4 सालों में हमने जो काम किए हैं उसके अच्छे परिणाम आए हैं, लेकिन अभी और प्रयास किए जाने हैं। जनसंख्या के संतुलन पर इसका कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। माँ और बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। 2021 से 2030 के लिए प्रस्तावित इस नीति के जरिए सरकार परिवार नियोजन को लेकर लोगों को जागरूक करने पर फोकस करेगी। परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भ निरोधक उपायों की सुलभता को बढ़ाया जाएगा और सुरक्षित गर्भपात की समुचित व्यवस्था देने की कोशिश होगी। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया जाएगा ताकि नवजात मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर को कम किया जा सके। इस नीति का उद्देश्य 11 से 19 वर्ष के किशोरों के पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य के बेहतर प्रबंधन के अलावा बुजुर्गों की देखभाल के लिए व्यापक व्यवस्था करना भी है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी वरुण ने। शुक्रिया।